अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। जी हाँ, आपका क्या होगा, अपनी तो कट गई है भाई, अपनी जिंदगी तो कट चुकी है। आपका क्या होगा, आपके लीवर का क्या होगा अगर आप इसी तरह से बटर चिकन खाते रहे, इसी तरह से हरकतें करते रहे। और लेकिन आज का टॉपिक बहुत पॉजिटिव टॉपिक है, क्या खराब लीवर ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है, बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। चाहे आप दारू पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं अभी आपकी लीवर की वॉट लगाने, सॉरी, नैया पार करने के लिए, पार कराने के लिए। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज का टॉपिक बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था कि क्या एक बार लीवर डैमेज हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है, नंबर 1 सवाल। नंबर 2, क्या दारू अगर छोड़ दी जाए तो डैमेज लीवर ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये है, और हालांकि इसके ऊपर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैटी लीवर का क्या ट्रीटमेंट है। आज कुछ और बताने जा रहा हूँ, और सबसे बड़ा इशू ये आज एड्रेस करने जा रहा हूँ कि खराब लीवर क्या रिपेयर हो सकता है। हालांकि लीवर में एक अच्छी बात यह होती है कि लीवर की जो सेल्स होती हैं वो खुद बहुत तेजी से रीजनरेट होती हैं, वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो शुरू यहीं से करते हैं कि सबसे पहले बता दूं कि लीवर का काम क्या होता है। लीवर का काम होता है डिटॉक्स करना बॉडी को, गंदगी निकालना। दूसरा, बाइल प्रोडक्शन। तीसरा, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर उसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेता है। तो ये तो लीवर के काम है। तो लीवर बेसिकली एक मेटाबॉलिज्म का सेंटर है, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीवर के अंदर ये है कि जब लीवर खराब होना शुरू होता है तो उसके साइन सिम्टम पता नहीं चलते हैं। ज़्यादातर लोगों को शुरू में पता ही नहीं चलता कि उनके लीवर के ऊपर इतना असर आ चुका है। इवन सिरोसिस, जहाँ की पूरा लीवर परमानेंटली डैमेज हो चुका है, उसका भी कई बार शुरू में पता नहीं चलता है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं लोगों को सिरोसिस लेके घूमते रहते हैं। इस पर भी बताऊंगा कि सिरोसिस यानी परमानेंट डैमेज हो जाना लीवर का, उसमें भी कई स्टेजेस होती हैं। तो अर्ली स्टेज लीवर खराब हो चुका है लेकिन पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं है कि उसका लीवर डैमेज हो चुका है। और वैसे बता दूं कि आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि लीवर खराब होने की जो स्टेजेस होती है, नंबर 1 होता है फैटी लीवर, है ना, जिसमें फैट जमा हो जाता है। दूसरा होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की भी स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और जब फाइब्रोसिस यानी लीवर में स्कारिंग हो जाना, पहले फैटी लीवर, ठीक है, उसकी भी ग्रेडिंग होती है, फैटी लीवर 1, 2, 3, फिर स्कारिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैटी लीवर होगा ही होगा तो स्कारिंग होगी। स्कारिंग में मतलब लीवर श्रिंक होना शुरू हो गया है, फाइब्रोसिस हो रही है, स्कार बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो उस स्कारिंग के बाद स्टेज आती है जहां पे लीवर सेल्स अब डैमेज होनी शुरू हो गई हैं, जिसको बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। और सिरोसिस में भी कई स्टेज होती हैं। कंपनसेटेड सिरोसिस मतलब अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, लीवर डैमेज है लेकिन उससे अभी कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। और दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड। यहीं पे सारा खेल है कि हम जब ये बात करते हैं कि क्या डैमेज लीवर ठीक हो सकता है, ये सब डिपेंड करेगा आप किस स्टेज में उसको पहचानते हो, पकड़ते हो, बस, ठीक है। मोटा मोटा जल्दी से बता देता हूं कि लीवर जब डैमेज होता है तो शुरू में क्या साइन सिम्टम होते हैं जो पकड़ भी नहीं आते। हम जब ये बोलते हैं ना कि पैरों में सूजन आ जाती है, पीलिया हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, ये बहुत लेट स्टेज है, बहुत लेट स्टेज है। शुरू में तो पता ही नहीं चलता, ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता। होता है तो राइट साइड में हल्का सा, सॉरी इधर दिखाई दूंगा, राइट साइड में हल्का सा पेट के ऊपर के हिस्से में डिस्कम्फर्ट होना, या थकान रहना, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, एनर्जी नहीं फील कर पाते, डिप्रेस रहना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, इचिंग होना, या कहीं खुजा दिया तो वहां पे रेड स्पॉट्स बन जाना। तो ये सब सिम्टम कई बार इस तरह के होते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरे लीवर में असर आ रहा है, मेरा लीवर खराब हो रहा है। इसीलिए मैं, और इवन आप ब्लड टेस्ट कराओ तो ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है।
आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो ग्रेड 1 फैटी लीवर दिखा देता है। इसीलिए मैं फाइब्रोस्कैन लीवर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे आज फाइब्रोस्कैन जो टेस्ट है, एडवांस टेस्ट है लीवर की फाइब्रोसिस को पता लगाने का, लीवर की फैटी स्टेज को पता लगाने का, या लीवर किस स्टेज में है। मैंने बहुत बार देखा कि जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं दिखा रहा था या मैक्सिमम एक फैटी लीवर दिखा रहा था, LFT भी नॉर्मल था, लेकिन उनके लीवर सिरोटिक निकले पेशेंट के, या तो उनको शुगर थी या उनको वो अल्कोहल लेते थे। तो ये दो सबसे बड़े कारण मैंने जो देखे, शुगर के पेशेंट में लीवर का डैमेज होना, और दूसरा शराब से तो होता ही है, वो तो ज़्यादातर लोगों को पता है। तो अगर आपको शुगर है तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, वजन कम होता जा रहा है, तो शुगर के साथ साथ हो सकता है आपके लीवर पे भी असर पड़ रहा हो। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि अल्कोहलिक, उसमें तो पता ही है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ सिम्टम तो मैंने फटाफट बता दिए हैं इस तरह के, कि अगर आपका खाना खाने का मन नहीं करता है, अब भूख कम लगनी शुरू हो गई है, वजन कम होना शुरू हो गया है, एनर्जी नहीं लगती, हर समय थके थके से रहते हो, तो ये हो सकता है कि लीवर के खराब होने के संकेत हों। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसकी वजह से लीवर खराब हुआ हो, या नैश इसको बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जहाँ पे कि फैट जमा होता जा रहा है आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, या आपको दवाइयाँ ऐसी खाते हो जो लीवर पर असर कर रही हैं, या दारू अल्कोहल आप लेते हो, है ना, या कोई केमिकल एक्सपोजर है, किसी फैक्ट्री में ऐसे काम करते हो, या एनवायरनमेंट में ऐसे टॉक्सिन है जो लीवर पे असर डाल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें मैंने देखी लीवर खराब होने की, वो है नैश, जिसमें कोई भी ना तो आप शराब पीते हो, और लेकिन आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि धीरे धीरे वेट बढ़ता जा रहा है, आपको प्री डायबिटिक भी आप हो गए हो, लीवर पर भी असर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरा अल्कोहल, तीसरा कोई इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी या सी हो गया हो, ठीक है। तो ये मेन रीजंस हैं जो लीवर खराब होने के सबसे ज़्यादा नजर आता है। अब सबसे काम की बात यह है, और दवाइयाँ कौन सी करती हैं, एक तो पेन किलर हो गए, है ना, और पैरासीटामोल हो गई। अगर ये भी जिनका लीवर खराब हो उनको बिना डॉक्टर से पूछे पैरासीटामोल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, अमोक्सिसिलिन, क्लेवेनिक एसिड, और उसके अलावा स्टेटिन्स हैं कुछ ऐसी जो नहीं देनी चाहिए अगर लीवर खराब है। कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, और दें तो लो डोज में दें। कुछ हर्बल सप्लीमेंट है जो लीवर को खराब करते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें। अगर लीवर में अगर आपको पता चल गया कि लीवर डैमेज है, तो आप बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयाँ ना लें। अब काम की बात यह है कि क्या खराब लीवर ठीक हो सकता है। आज मैं आपको बताऊं कि खराब लीवर किस स्टेज पे है। लोग कहते हैं जी फैटी लीवर तो ठीक हो जाता है, फाइब्रोसिस ठीक नहीं होती, लेकिन मैंने फाइब्रोसिस को भी ठीक होते देखा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, फाइब्रोसिस के भी कई स्टेज होती हैं कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। हम लीवर स्टिफनेस देखते हैं, 7 से ऊपर है, और तो मैंने वो भी बता चुका हूँ किस ग्रेड में। 15 से 16 से ऊपर होता है तो हम स्टेज 3 मानते हैं, 7 से नीचे तो स्टेज 0 है, 7 से 10 तक है तो स्टेज 1 है, 10 से 14.9 या 15 तक है तो फिर स्टेज 2 है, 15 से ऊपर है तो KPA स्कोर तो स्टेज 3 है। उसके बाद सिरोसिस यानी परमानेंट डैमेज। तो अगर आप अब शराब के ऊपर आते हैं, सबसे पहले शराब के ऊपर, अगर शराब की वजह से लीवर पे असर हुआ है लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, मतलब सिरोसिस नहीं है, हेपेटाइटिस है, या एक्यूट इंजरी लीवर पे है, या लीवर पे असर आया हुआ है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज है, अगर आप 4 से 6 हफ्ते तक शराब छोड़ देते हैं तो लीवर वापस से आ सकता है। सिर्फ 1 महीना भी अगर आप शराब छोड़ देंगे तो लीवर वापस आ जाता है। इसीलिए लोग चलिया रख लेते हैं। हमारे पंजाबी में बहुत लोग रखते हैं, चलिया रख लिया जी मैंने 40 दिन का। तो एक तरह से वो भी एक वो है डिटॉक्स करने का लीवर को तरीका कि 40 दिन तक हम शराब नहीं पिएंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे, माता के नवरात्रे आगे फिर छोड़ देंगे। तो भगवान के नाम पे कई बार लोग बच जाते हैं, वो डर के मारे कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं चलता रहता है काम भगवान भरोसे। लेकिन तो ये तो हो गया शराब कि अगर आप 4 से 6 हफ्ते भी शराब छोड़ दें और अगर आपका लीवर उस हद तक डैमेज नहीं हुआ है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, सिरोसिस नहीं है, अभी सिर्फ अर्ली स्टेज में है, तो लीवर ठीक हो जाएगा। अगर आप शराब 1 महीने के लिए भी छोड़ देंगे, 4 से 6 हफ्ते के लिए भी शराब छोड़ देते हैं। अब आते हैं लीवर अगर कंपासेटेड है, कंपासेटेड सिरोटिक है, मतलब लीवर डैमेज तो हो चुका है लेकिन कंपासेटेड है, मतलब अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? पेट में पानी का भर जाना, मुंह से ब्लीडिंग होना, पैरों में पानी भर जाना, दिमाग पे असर हो जाना, पीलिया हो जाना, ये सब नहीं है। लेकिन पेशेंट की टेस्टों में आ गया कि पेशेंट का लीवर सिरोटिक है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो लोग कई बार 10 से 15 साल 20 साल भी निकाल जाते हैं स्टेज 1 में, स्टेज ए,
ABC करके स्टेजेस होती हैं, वो मैं फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जहाँ पे लीवर भले ही डैमेज हो चुका हो, लेकिन अगर कंपनसेटेड है और आपको पता चल जाता है और आप शराब शुब छोड़ देते हो, अपना वजन कम कर लेते हो, अपनी डाइट ठीक कर लेते हो, है ना, वेजिटेरियन डाइट पे आ जाओ, फ्रूट सैलेड खाओ, पानी खूब पियो, है ना, एक्सरसाइज करो, वजन जितना तेजी से वजन का कम करना, मैंने देखा सारी दवाइयों से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप वजन कम कर लें, स्पेशली उन लोगों में जो मोटे लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल से लीवर खराब हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कम कर लें तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव चेंजेस नजर आते हैं, आपका फाइब्रोसिस भी नॉर्मल हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, दवाइयों से ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल है कि आप कितना तेजी से अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, अपनी डाइट को ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वजन कम करते हैं। मैं अल्कोहलिक उस पर आता हूँ जहाँ कंपनसेटेड है सिरोसिस, यानी अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, 10-15 साल आराम से निकल जाते हैं अगर आप शराब छोड़ दें तो। लेकिन अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो फिर लाइफ मुश्किल से 1 से 5 साल 7 साल तक ही रह जाती है, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए जल्दी पकड़ में लाए इनिशियल, और एक बार अगर इस स्टेज में आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता, फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही एक इसका हथियार होता है इसको ठीक करने का। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको शॉर्ट में बता दूं कि लीवर क्या डैमेज लीवर ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में पता लगा लें तो जरूर ठीक हो सकता है, इवन फाइब्रोसिस तक भी ठीक हो सकती है अगर उसको भी आप पता लगा लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो बताई कि अर्ली स्टेज में लोगों को पता ही नहीं चलता है, और इसीलिए मैं फाइब्रोस्कैन टेस्ट को इंपॉर्टेंस देता हूं कि इस टेस्ट की मदद से मैंने बहुत सारे, हर महीने हमारे कैंप लगता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हर महीने जब कैंप लगता है 2 पेशेंट ऐसे जरूर आते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका लीवर परमानेंटली सिरोटिक हो चुका है। वो टेस्ट कराते तो पता चलता है लीवर स्टिफनेस का स्कोर किसी का 60 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, जो 7 से नीचे होना चाहिए। तो नेचुरली वो लीवर उसमें जा चुके हैं सिरोसिस में। फिर फर्दर टेस्ट कराने पड़ते हैं, एंडोस्कोपी कराओ, इनका कहीं वेरिसिस तो नहीं बन गई हैं, है ना, और दूसरे अल्ट्रासाउंड करा के देखो पेट में पानी तो नहीं है, और बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराओ, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराओ, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराओ, है ना। तो बड़े सारे टेस्ट और भी करा के देखने पड़ते हैं। तो लेकिन क्लास ए सिरोसिस जो होती है, जो एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए सिरोसिस के पेशेंट 15 से 20 साल तक जीते हैं, जो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्लास बी फिर मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्लास कैसे बताई जाती हैं, 6 से 10 साल। और क्लास सी जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, जहां पे कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा, 1 से 3 साल। तो अर्ली स्टेजेस में आप 15-20 साल निकाल सकते हैं अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। और इतनी उम्र होती है यार, अगर आपको 50 साल में पता चलता है कि आपका लीवर पे असर है और आप 70 साल तक जी जाते हैं, और क्या चाहिए यार, उसके बाद तो वैसे भी रगड़ रगड़ के जीना होता है। लेकिन बात सारी वही है कि आपको पता तो चले, आपको तो पता ही नहीं, आप तो अपना दारू भी पिए जा रहे हैं, सब खाए पिए जा रहे हैं, बटर चिकन भी चल रहा है, राती सब कुछ चल रहा है, और आपको 10 साल 5-6 साल के बाद पता चलता है कि लीवर तो बहुत खराब हालत में आ चुका है। यही चीज अगर 5 साल पहले पता चल जाती तो शायद आप बच जाते, आप अपने आप को चेंज कर लेते, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने लाइफ डाइट को, वॉक को, एक्सरसाइज करके, मैं सच बता रहा हूं, लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। सबसे बड़ा आपके सामने एग्जाम्पल मैं बैठा हूं, मेरा पहली बार फाइब्रोस्कैन में स्कोर 15 आया था, अब मेरा 6 और 7 के बीच में है। मैंने वजन कम किया, सब कुछ किया, सारी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, हालांकि ना मैं ड्रिंक करता हूं, ना मैं स्मोक करता हूं, लाइफस्टाइल भी ठीक है, लेकिन शायद इंटरनली कुछ प्रॉब्लम रहती हैं और कई बार पता भी नहीं चलता है कि आखिर क्यों हुआ। कई लोगों को मैंने देखा कि जिनके, हालांकि कोविड के बाद मेरा वेट बढ़ गया था, सच बोलूं तो 85 kg तक हो गया था, अब मेरा वेट 76 है। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है, आपके वेट कम होने से एनर्जी लेवल वापस आ जाता है और आपको खुद पता चलता है कि हमारा लीवर अब साथ दे रहा है। मेरा पल्स पहले 100 से ऊपर रहता था, अब मेरा पल्स 70-80 के बीच में रहता है, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गया है, मुझे नींद अच्छी आती है, मैं खुश रहता हूं, ठीक है, मुझे थकान कम होती है। तो ये सारी चीजें खुद बताती हैं कि आपका लीवर अब हील कर रहा है। जब आप चीजें करोगे ना तो आपको खुद नजर आएंगे चेंजेस। आपको टेस्ट कराने से इतना नहीं पता चलेगा जितना खुद को चेंजेस पता, लेकिन टेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर फाइब्रोस्कैन आज आप कराते हैं तो यही हम दवाइयाँ देख के, थोड़ी बहुत विटामिन ई या जो हम लोग उसका एक और सॉल्ट है वो भी देते हैं, इसका एक्टिव सॉल्ट है टोकोट्रिनॉल, और 3 से 6 महीने देके हम बोलते हैं कि आप रिपीट करा के देख लो अपना फाइब्रोस्कैन। लेकिन सच बता रहा हूँ, आप अगर लाइफस्टाइल चेंज करते हो और वेट लॉस करते हो तो आप यकीन मानिए
आप 80% तक आपकी गारंटी कि आपका लीवर ठीक हो चुका होगा। थैंक यू, शुक्रिया। तो मेरी तरफ से बहुत पॉजिटिव वीडियो है, सिर्फ ना डराने के लिए। मैं जब बताता हूं तो लोगों को लगता है डॉक्टर काला डराते बहुत हैं, लेकिन करूं क्या, डरते तो आप तब भी नहीं हो, तब भी आप शराब नहीं छोड़ते, तब भी आप सुट्टा नहीं छोड़ते, तब भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मेरे डरा के भी कोई फायदा नहीं है यार, अब जो होना है वो होके रहेगा। तो चलिए इनको कोई बता के चलते हैं, है ना। क्यों, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, अपनी तो जैसे तैसे कट गई है और कट जाएगी। आप अपना संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, अपने सिस्टम को देखिए, अपने लीवर को देखिए, अपने लाइफस्टाइल को देखिए, अपने एटीट्यूड को देखिए, अपने एडिक्शंस को देखिए। अबे और क्या देखोगे यार, मेरा चैनल देखो बस। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जनाबे आली।